अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पिछले टॉपिक में लिविस स्ट्रक्चर्स और लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। ऑक्टेट रूल एक्स्ट्रा ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमने बोला था, एक एग्जांपल हमने सॉल्व की थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास एक आयन है, नाइट्राइट आयन। तो लिविस सिंबल ड्रा करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए किए हैं। नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, इसमें एक नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन में 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दो ऑक्सीजन में हो गए 12। 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है और एक नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे डालेंगे। थर्ड स्टेप बिल्कुल आसान है। जब आप सीखेंगे तो फिर स्टेप वाइज करने की जरूरत नहीं है, यू विल सिंपली राइट इट इन वन स्टेप। तो स्टेप वाइज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से हम बनाएंगे, का हम इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है उसका ट्रैक कैसे हम रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रॉ द सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, इनके बीच में हम एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। दैट सिग्निफाइज वन बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो कर लीजिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ इसने नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 4 6 8। यहाँ दूसरा ऑक्सीजन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किए हैं 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे उनके ऑक्टेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जरा हम फोर्थ स्टेप में गिनेंगे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए। नो, नाइट्रोजन इज हैविंग, सॉरी, हम पहले काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 थे। तो 18 में से अब देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हो गए 16। यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। आई मीन टू से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 थे। 18 में से हमने यहाँ पे 16 यूज किए हैं अभी तक। अब 2 बचते हैं, वो 2 हम इस ऑक्सीजन पे नहीं डालेंगे, क्योंकि इनके 8 मिले हैं। विल पुट दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन, सो आवर स्ट्रक्चर विल बिकम like this. तो इसके साथ हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डाल दिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। ये हो गए 2 + 2 + 2 यानी 6, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो इसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे हम डाल लेते हैं, कल का कंसेप्ट याद कीजिए। हम इस ऑक्सीजन से या फिर इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ और शेयर करवाएंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। वी राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप में, नाइट्रोजन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
make multiple bonds, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, सपोज कर लीजिए हम ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे लाएंगे, इट विल बिकम अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ इस साइड में डबल बॉन्ड आ गया है, ये नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर था, यहाँ अब रह गए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब अगर हम गिनेंगे तो हर एक के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं। ये ऑक्सीजन के 8 कैसे, दो और 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8। नाइट्रोजन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और ये 2 हो गए 8। अब देखिए लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है इसके ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हर एक को मिले हैं। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ the Lewis structures, Lewis dot structures of different molecules or ions. This was the concept of, हमने पढ़ा था, हम एक्चुअली ऑक्टेट रूल हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था, लेविस और लैंगमेयर ने आइडिया दिया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाउ दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो कोसल का जो इसमें कंट्रीब्यूशन था, कोसल जो हमने पढ़ा था, लिविस एंड कोसल ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग या ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट दिया था। कोसल गेव द आइडिया ऑफ, यू राइट, द आइडिया ऑफ आयोनिक बॉन्ड। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक चीज कि ऑक्टेट रूल जो, व्हाट डज इट से, जो एटम्स होते हैं, दीज कंबाइन विथ ईच अदर to have 8 electrons in their outermost shell या valence shell by either sharing of electrons or by complete transfer of electrons. Sharing of electrons हो जब आ गया तो that is covalent bond. Transfer of electrons जब आ गया तो उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा इलाबरेट किया था अच्छी तरह से कोसल ने। सोडियम और क्लोराइड के एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। सोडियम is having 11 electrons, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इंटर ऑर्बिटल्स हैं, ये आउटर ऑर्बिटल है। इसके आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट डज सोडियम डू, इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जाहिर सी बात है, देख लीजिए अंदर इसका लास्ट शेल, अब शेल नंबर 2 रह गया, ये वाला है, और शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 + 2 8, यानी इसका वैलेंस शेल अब 8 इलेक्ट्रॉन से फिल है। इट इज मोर स्टेबल एज पर ऑक्टेट रूल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन लीजिए, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, क्लोरीन गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन 7 है, जब इसने एक गेन किया इट फॉर्म्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोराइड आयन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद सोडियम कैटाइन एंड क्लोरीन एनाइन, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी ऑक्टेट कंप्लीट नटशेल में हम इसको समराइज करेंगे 2 तरीकों से, इधर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट गिव्स राइज टू आयनिक बॉन्ड। उसके आगे हम चलते हैं, वी राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एक यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम देखेंगे। नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो होता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल the element is having less than 4 electrons, less than 4 electrons in valence shell। ये बात याद रखिए, जो भी एलिमेंट, जो भी एटम्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, वो उनका जो ऑक्टेट होता है दैट्स नेवर कंप्लीट। उनमें एक एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, इसी तरह से बेरिलियम एंड बोरान, लिथियम, सॉरी लिथियम भी इसके साथ हम लिखेंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 टोटल, लेकिन इनमें से 2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 इनर है और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम अगर होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ऐसे जब वो कंपाउंड्स बनाते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। एग्जाम्पल लीजिए लिथियम क्लोराइड का। क्लोरीन का अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन लिथियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। बेरिलियम का हाइड्राइड लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के वैलेंस शेल में यहाँ पे, क्योंकि बेरिलियम का सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आते हैं, इस हाइड्रोजन तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 बन जाते हैं। बेरिलियम ट्राइक्लोर, बोरान ट्राइक्लोर, BCl3, बोरान के अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। यहाँ क्लोरीन आता है वो 1 देता है, यहाँ से क्लोरीन दूसरा आता है वो भी 1 देता है, यहाँ से क्लोरीन आता है वो भी 1 देता है, तो टोटल होते हैं 6 इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दिस द फर्स्ट लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन के बारे में अभी वही एलिमेंट्स याद रखेंगे जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, देयर वैलेंस शेल हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। दूसरा एक्सेप्शन लिख लीजिए या लिमिटेशन लिख लीजिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होगा, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। ऑड मीन्स या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या कभी कभी 9 भी हो सकता है। 8 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 तो इवन है। इनमें से सबसे पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड में हम देखते हैं नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, टोटल होते हैं 11। अब जाहिर सी बात है जब 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इनमें से जाहिर सी बात है किसी न किसी एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इसका स्ट्रक्चर यूजुअली हम जब बनाते हैं इट्स लाइक दिस। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट ये देखिए कितने हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस में 8, यानी इसमें इनकम्प्लीट रहता है। तो याद रख लीजिए जहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस आ जाएंगे वहाँ पे एक एटम या एलिमेंट जो होगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लिख लीजिए एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेविस और कोसल का जो आइडिया था ऑक्टेट रूल का, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल। तो हम इसकी एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 8 से इलेक्ट्रॉन या तो कम है या तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हैं। कम इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे एक्सपैंडेड ऑक्टेट। जो एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 और इससे नीचे नीचे पीरियड 4 वगैरह हैं, इनमें ऑर्बिटल्स D एंड F भी आ जाते हैं बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए। पीरियड नंबर 2 में क्या होता है, सिर्फ S और P। S का एक ऑर्बिटल, P के 3, PX, PY, PZ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 6 और S में 2 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप शेल नंबर 3 में नीचे जाएंगे तो वहां पे S और P के साथ साथ क्या आता है, D। अब D के 5 ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, इसका 1 ऑर्बिटल, टोटल 9 हो गए। अब 9 ऑर्बिटल्स आते हैं तो जाहिर सी बात है द कैपेसिटी ऑर्बिटल, द कैपेसिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो है द कैपेसिटी ऑफ द वैलेंस शेल इसकी बढ़ गई है। 9 ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पीरियड नंबर 2 में सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स थे एस एंड पी, ये 4 ऑर्बिटल्स टोटल हो गए, इसके 3 और इसका 1, तो 4 ऑर्बिटल्स में जाहिर सी बात है 8 ही तो आएंगे। तो पीरियड नंबर 3 और इसके नीचे नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5 या PF5, इसमें P जो है इट इज सेंट्रल एटम। P के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, वो हम दिखाएंगे। हो गए 3, 4 और 5। जब 5 साइड से क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन, तो यहाँ से हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ से ये देगा, इसको यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ज़रा टोटल काउंट कर लीजिए कितने आ गए, 2 2 2 2 एंड 2, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो ऐसा भी है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, एंड मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। जो लीविस और कोसन ने बोला कि स्टेबिलिटी इज अटेन्ड व्हेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल, लेकिन इसके बगैर भी स्टेबल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। नंबर नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन, एक्चुअली जो ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट दिया गया था इट वाज बेस्ड ऑन नोबल गैस इनर्टनेस। किस पे था ये? नोबल गैस इनर्टनेस। नोबल गैस आर अनरिएक्टिव, इनर्ट, दीज आर स्टेबल। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए लोगों ने ये बोला कि हर कोई एटम जो है यही चाहता है जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा, दैट विल बी स्टेबल। यानी इट वाज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। लेकिन आगे फिर जब हम केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, लोगों ने काम किया नोबल गैसेस पे, तो उन्होंने देखा कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनॉन फ्लोरीन के साथ मिलकर कुछ कंपाउंड्स बनाता है, क्रिप्टॉन भी इसके साथ मिलकर कुछ कंपाउंड्स बनाता है। XeOF2 भी एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीफ्लोराइड जीनॉन का। तो यानी अब वो ये हमें मालूम है कि एक्चुअली इनर्ट गैसेस भी इनर्ट नहीं है, इनमें से कुछ एलिमेंट्स कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो इनर्टनेस जो जिस पे ये बेस था वो बेस ही इसका जो है हम कहेंगे शेक हो गया, या दैट बेस इज एक्चुअली रॉन्ग बेस। वो बोलते थे कि नोबल गैसेस डू नॉट एक्चुअली रिएक्ट, दीज आर इनर्ट। नंबर नेक्स्ट इसका जो है हम लिखेंगे एक्सेप्शन, it does not account for shape of molecules. Shape of molecules के बारे में ये हमें कुछ नहीं बताता है ऑक्टेट रूल। ये सिर्फ बताएगा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कैसे स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मॉलिक्यूल जो है इट विल स्टॉप रिएक्टिंग फर्दर, अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल बन जाएगा। लेकिन शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है इस एटम के इर्द गिर्द, ये एटम है इसके इर्द गिर्द कैसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वगैरह, इसके बारे में इसका कुछ आइडिया नहीं है। तो ये हो गया ऑक्टेट रूल, हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी विल टेक अप इंशाल्लाह आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।